बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग सीक्रेट्स विद युसरा। आज हम बनाएंगे आलू पुलाव। वीडियो को फुल देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो जो तरीके मैं बताती जाऊंगी बिल्कुल आपने वैसे ही बनाते जाना है उसी मिकदार में। तो इसको बनाने के लिए हमने प्याज, टमाटर, आलू और स्पाइसेस जो सब कुछ हमें ज़रूरत है हमने ले लिया। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हाफ कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 2 कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। ये हमने 2 कटे हुए प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमारे पास जो ज़ीरा, ब्लैक पेपर, बे लीफ और लौंग वगैरह थी, हमने इसको इसके अंदर मिक्स ऐड कर देना है और उनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने पका लेना है। जब हम ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हमने इसके अंदर 2 कटे हुए टमाटर हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उनको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब टमाटर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। अब देखिए मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है 1 टीस्पून और इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है नमक को और उसके बाद हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं। आपने ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। मैंने ये 2 आलू लिए थे और उनको काट लिया था। उसके बाद हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आलू को जब हम मिक्स कर लेंगे इसको 5 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद जब आलू को हम अच्छे से भून लेंगे, आलू को 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 गिलास चावल बनाया है तो इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और मैंने ये दूसरा गिलास पानी का भी डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम इसको ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर और जब बॉयल आ जाएगा तभी हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। अब हमने इसके ढक्कन दे दिया है और इसके बाद अब इसके चावल में बॉयल आ गया है। अब हमने इसके अंदर चावल डालने हैं। ये देखिए अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। चावलों को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने चावल को आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है। चावलों को हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि चावल इससे टूट जाते हैं। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको बार बार भी मिक्स नहीं करना है चावलों को। ये बस एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमने इसको बार बार मिक्स नहीं करना और इसका पानी खुश्क होने देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब हमने इसके अंदर इसको दम दे देना है। अब देखिए हमारा पानी तकरीबन खुश्क होने ही वाला है और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर दम दे देंगे। अब पानी हमारा खुश्क हो गया है। इसके ऊपर अब मैंने 2 मिर्चें और टमाटर काट लिया था। टमाटर का हमने जूस निकाल लिया था। इसको इसके ऊपर हमने रख देना है क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा लगता है जायका इसका। तो अब हमने इसके ऊपर ये मिर्चें रख दी हैं और इसके बाद हमने इसके ऊपर टमाटर भी हमने डाल देने हैं। टमाटर का मैंने जूस बिल्कुल निकाल लिया था और ये हमने रख देना है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं मैंने इसको सबको इनके ऊपर रख दिया है और देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। आपने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब हमने चावल को दम दे देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने चावल को दम पे रख देना है। अब 15 मिनट गुजर गए थे और उसके बाद हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो गए थे और ये देखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं। आपने ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, ऊपर नीचे करना है चावलों को ताकि हमारे चावल टूटे ना और इनको आहिस्ता आहिस्ता से हमने ऊपर नीचे कर लेना है। अभी हमने चावलों को ऊपर नीचे कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।